मैं गांधी जी को महात्मा का दर्जा मैं नहीं दे सकती। ब्रह्मचर्य का उन्होंने प्रण लिया, सारी उम्र औरतों से घिरे रहे। तो ब्रह्मचर्य केवल कस्तूरबा के लिए कि वो मन्नू और उस दूसरी बच्ची का क्या रहा होगा, उसका दिमाग का संतुलन, क्योंकि गांधी जी तो उस वक्त महात्मा के रूप में थे। द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा से आप कहना क्या चाहते थे दरअसल? शुरू में बा के बारे में मैंने जब सोचा कि किसी ने सुझाया कि बा कस्तूरबा पे कहानी लिखो, तो मर्चेंट्स ऑफ डेथ और फादर डियरेस्ट में लिख चुकी थी, और ऐसी फड़कती हुई पर्सनालिटीज़ की कहानियाँ, इतने नमकीन, इतने रोचक, इतने स्कैंडलस। उसके बाद मुझे लगा कि कस्तूरबा की कहानी मेरी कलम से कितनी अनफिट रहेगी, कि एकदम फीकी मट्ठी, ये कौन पढ़ेगा इस किताब को। छोड़ दी मैंने। फिर ऐसे ही जैसे कि एक डेस्टिनी का वो है विधि का विधान, मैंने पढ़ना शुरू किया बा के बारे में, और मुझे इतनी अंदर से कचोट हुई अंदर से कि इस औरत की कहानी को मुझे अपनी ज़बान से कहना चाहिए। तो जैसे-जैसे मैं पढ़ती गई ये, मैंने कहा कि ये वो नहीं है जो हम समझते हैं कि कस्तूर है। तो जब मैं कस्तूरबा की कहानी खंगालने लगी एक तरह से, और मुझे लगा कि कितनी गलत धारणा है हमारे दिमाग में। कस्तूरबा तो वो है ही नहीं जो रिचर्ड एटनबरा ने बनाई है। ये एक छवि, एक से ढकी हुई खादी से, दिखी तो दिखी, नहीं दिखी तो ओझल हो गई। कस्तूरबा तो इतनी ज़्यादा पावरफुल एक स्त्री है जिसको दबा दिया गया, मतलब हम लोगों ने भुला दिया। और एक मोमिन का, मैं गलत कहूँ तो माफ़ करना, एक शेर मुझे याद आया कि दूर से मेरी कब्र से आवाज़ आई, तुम कहाँ हो मेरे यारों, मैं ज़िंदा हूँ अभी। और कस्तूरबा को जैसे-जैसे मैंने पढ़ा, मैंने कहा कि महात्मा को तो हम सब जानते हैं, और हमने उनको स्वीकारा, उनको पूजा। कस्तूरबा हैड टू डील विद द ऑर्डिनरीनेस ऑफ दैट मैन, कि वो कितना अमानवीय मनुष्य था, वो कस्तूरबा को झेलना पड़ा। वो कैसा पति था, वो कैसा पिता था। तो वो एक केवल पूरे संसार में एक वो शख्सियत है जिसने गांधी जी का वो क्रूर रूप देखा। बाकी सब ने तो उनको बिल्कुल खुदा बना दिया। तो जब मैंने ये सुना और एकदम से मेरे अंदर वो वाली औरत जागी, कि मैंने कहा नहीं, ये कहानी तो मुझे कहनी पड़ेगी। और धीरे धीरे धीरे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कस्तूरबा गांधी जी के तो हर सांस पे कई कई पन्ने लिखे गए, और उन सब उस फेज में या उस फ्रेम में कस्तूरबा तो वही है। तो मुझे जो चैलेंज लगा कि मुझे पहली बात कस्तूरबा की आत्मा में घुस के मुझे उनकी वो फीलिंग लानी पड़ी अंदर, जो कि आसान नहीं था, क्योंकि मैं तो आज की पीढ़ी की औरत, कस्तूरबा 100 साल पहले की, चाहे कैसी भी रही हो, हमारी बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं गुजराती और मारवाड़ी समाज में, बहुत सारी। तो वो तो एक आसान था, पहनने ओढ़ने का तरीका, खाना, बोलना, वो उसमें मुझे मुश्किल नहीं हुई। लेकिन अपने आप को 100 साल पहले की एक औरत बना के वो सोच में डालना, कि जिसमें एक छाया हो गई वो अपने पति की, जबकि ये मेरा एकदम प्रोक्लेमेशन है कि कस्तूरबा नहीं होती तो गांधी महात्मा नहीं बनते। तो फिर मैंने कस्तूरबा पे रिसर्च शुरू करी, गांधी जी की अपनी और एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ को मैंने एक स्केलेटन बनाया बहुत सी किताबों में। क्योंकि देखिए, मेरे को बहुत ध्यान से लिखना पड़ा, क्योंकि एक हिस्टोरिकल कैनवस है, उस सत्य को मैं डिस्टॉर्ट नहीं कर सकती थी। तो वो तो पूरा बैकड्रॉप है कि इस साल में पैदा हुए, इस साल में बच्चा हुआ, इस साल में अफ्रीका चले गए, वो सब तो वो पूरा कैनवस एक साथ साथ वो चलता है। लेकिन उसके इस तरफ से, कैमरे के पीछे से, कस्तूरबा की आंखों से वो दृश्य, जैसे संजय महाभारत में एक वो दृष्टांत देख के और वो एक नैरेटिव कर रहे हैं, वो कस्तूरबा की आवाज़ है ये। आप की इस बात से तो कोई भी असहमत नहीं हो सकता, यहाँ तक कि गांधी जी ने भी ये माना था कि बा उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और जब बा का देहांत हुआ तो जो सुभाष चंद्र बोस जी का जो ओबिचुरी आया था गांधी जी के लिए, जो उन्होंने
पत्र लिखा था। संभवतः अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद उस समय जापान में थे सुभाष बाबू, जहाँ से उन्होंने पत्र लिखा था और उसको उनका मानना था कि इसके लिए ब्रिटिश सरकार को क्षमा नहीं किया जा सकता और बापू को उन्होंने कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से जब लौटूँगा तो आपको मिल के उसके बारे में बोलूँगा। मैं अगर ये कहूँ कि द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा की दृष्टि से आपने कस्तूरबा की आत्मा में प्रवेश करके महात्मा को महात्मा बनने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में लिखा है। लेकिन मैं अगर पूछूं कि आखिरी आपकी निष्पत्ति क्या है, मतलब आखिरी निष्कर्ष क्या देंगी गांधी जी की तमाम आपने कहा कि उनकी जो मनुष्य की जो खामियां हो सकती हैं उसको अगर किसी एक व्यक्ति ने भुगता तो बात ही, उनका जो क्रूर पक्ष है वो संभवतः उनके परिवार ने उनके बड़े बेटों ने भुगता। उनकी महानता का लाभ पूरी दुनिया को मिला, पूरे देश को मिला, लेकिन उनका जो नकारात्मक पक्ष था उसका शिकार जो है वो केवल उनका परिवार हुआ और उसमें भी पत्नी मुख्य तौर पर थी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आखिरी निष्कर्ष बतौर द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा की लेखिका के तौर पर अगर आपको आज तय करना पड़े, अब किताब लिखे भी बहुत समय हो गया और आपके मन का वो उद्वेग जो आप मुझे लगता है कि तमाम जो पुरुषवादी मानसिकता है और जो माता जी की जो स्त्रीवाद है, स्त्रीवाद और उनका जो लेखकी कौशल है और अपने पिताजी की दृढ़ता या पिताजी की का प्रेम और प्रेम के साथ साथ उसका जो विरोधी पक्ष है उनका परित्याग और उन चीज़ों से सभी चीज़ों का मिश्रित जो असर आपके मनोभाव पे रहा हो, आपके लेख की जीवन पर रहा हो और बतौर मनोवैज्ञानिक भी जो आपने समझा हो, आज अगर आपको तय करना हो और बा के रूप में आप तय करें तो गांधी को कहाँ पाती हैं? गांधी बा की नज़र से अगर मैं बा हूँ, क्योंकि मेरे में वो एक दैविक कोई क्वालिटीज़ नहीं है, मैं बिल्कुल साधारण इस धरती की सब त्रुटियों भरी विथ ऑल द फ्रेलिटीज़ ऑफ अ वुमन मैं हूँ। मैं गांधी जी को मोस्ट ऑर्डिनरी मैन पे रखती हूँ। गांधी जी को मैं महात्मा के तौर पे नहीं रखती। मैं गांधी जी को योगी कह सकती हूँ, फिलोसोफर कह सकती हूँ, सोशल रिफॉर्मर कह सकती हूँ, एक प्रोग्रेसिव लिबरल कह सकती हूँ, मैं स्कॉलर कह सकती हूँ, लेकिन मैं गांधी जी को महात्मा का दर्जा मैं नहीं दे सकती। गांधी जी ने हमको स्वतंत्रता दिलवाई, उसमें बहुत बड़े वो एक लीडर थे उसमें, लेकिन अकेले गांधी जी ने हमको स्वतंत्र नहीं किया। वो हालात उस वक्त ऐसे हो गए थे कि आगे पीछे ब्रिटिश को छोड़ के जाना ही पड़ता। तो पहली बात तो ये कि महात्मा मेरी नज़र में, पाठक की नज़र में, लेखक की नज़र में और बा की नज़र में महात्मा नहीं है। आपके पाठकों की नज़र में दूसरी बात ये है, एक तरह से सहानुभूति आती है मन में गांधी के लिए कि इतना बड़ा डाइकोटमी उनकी कैरेक्टर में। और मैं आपको 2 उदाहरण दूंगी। ब्रह्मचर्य का उन्होंने प्रण लिया, सारी उम्र औरतों से घिरे रहे, तो ब्रह्मचर्य केवल कस्तूरबा के लिए नहीं, तो आप जो आरोप लगा रही हैं कि जिन औरतों के साथ घिरे रहे, ब्रह्मचर्य का घिनौने इन्होंने प्रयोग किए औरतों के साथ में, जो कि मैं नहीं कह रही हूँ, उन्होंने खुद अपनी जीवनी में कहा है, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। अब ये मत कहिएगा कि आपको उनके बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि मैं कल ही भेज दूंगी आपके पास में किताब। उन्होंने जो सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज ब्रह्मचर्य जो किए, अब वो जैसे कि मैं कहती हूँ ना, जितने सारे ये प्योरिस्ट्स हैं और जो पूरे आध्यात्म पे बिलोंग करते हैं और एक हमारे बहुत करीब मित्र हैं,
तो वो कहते हैं कि नहीं, इसको तो आप समझ ही नहीं पाएँगी कि इसके अंदर उनकी क्या वो एक थी, क्या परम सैक्रिफाइस था। मैंने कहा छोड़िए, उनका परम सैक्रिफाइस, और मैं छोटे में कहती हूँ विदाउट साउंडिंग ऑब्सीन, नग्न छोटी लड़कियाँ जो उनकी एक ग्रैंडचाइल्ड और एक मन्नू और एक वो मीरा या जो भी नाम था उसका, दोनों उनके बिस्तर में रात को नग्न सोती थी आश्रम में, जो इनके एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग थे। बात अब तक जा चुकी थी और बाकी जाने के बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। या नोआखाली में चारों तरफ रायट्स हो रहे थे और गांधी जी के प्रयोग वहाँ नोआखाली में कैंप में चल रहे थे। ठीक है? अच्छा, ये मत समझिएगा कि मैं लिबरल नहीं हूँ दिमाग में, आई एम बीइंग मॉरलिस्टिक या नैरो माइंडेड। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन अगर आप इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं तो आप ये क्यों नहीं, आपने उस वक़्त ये मनस्थिति समझी कि वो मन्नू और उस दूसरी बच्ची का क्या रहा होगा, उसका दिमाग का संतुलन? क्योंकि गांधी जी तो उस वक़्त महात्मा के रूप में थे, जो गांधी एक कल्ट फिगर थे। इन औरतों को भयंकर आकर्षण था गांधी जी के लिए। झगड़े होते थे आश्रम में कि आज उनके बिस्तर में मैं सोऊंगी या तू सोएगी। मनु के बारे में गांधी जी ने लिखा, एक डायरी आई है जो आपके ही आज तक में इंडिया टुडे ने छापी थी, वो मनु की डायरी। अब आप मत ऐसे कीजिए कि आपको पता ही नहीं है। मुरारजी देसाई मन्नू को मिलने गए, पूना में एक हॉस्पिटल में थी ये। जब बा की डेथ हो गई कि मन्नू के फादर ने उससे कहा कि ये डायरी तुमने लिखी है, इस डायरी को मिसयूज़ करेंगे लोग, इसको बी वेरी केयरफुल विद दिस डायरी। खैर एनीवे वो डायरी तो आपको मिल ही गई। मन्नू हॉस्पिटल में बीमार थी, मुरारजी देसाई उसको देखने गए। तो जो मैंने वर्णन पढ़ा है, सिहर गई मैं देख के। शी हैड रैशेस ऑल ओवर हर बॉडी, शी वॉज इनकोहेरेंट। होश मतलब वो एक तरह से दिमाग का संतुलन उनका बिगड़ गया था। उसके ऊपर ये जो प्रतिक्रिया हुई गांधी जी के मरने की, उनसे अलग होने की, और ये जो इन्होंने प्रयोग किए ब्रह्मचर्य को इन्होंने अपना टेस्ट करने के लिए, उनके ऊपर क्या प्रतिक्रिया रही? आपने तो अपना ब्रह्मचर्य साबित कर लिया कि चलिए इतने बड़े टेम्पटेशन के सामने भी हमारे अंदर कोई वो गलत धारणा आई ही नहीं, कोई अंदर स्टरिंग हुई ही नहीं मेरे। पर वो तो 18 और 20 साल की नौजवान लड़कियां थीं। मेरा पॉइंट ये है कि मेरी कितनी भी एक स्वच्छ, एक खुली सोच हो, मैं ये समझती हूँ कि देखिए, एक अगर कोई एक्शन होता है तो यूनिलैटरल नहीं होता है, उसके रेपरकशंस होते हैं। आप अगर अकेले हिमालय में चले जाएं और तपस्या करे चले जाएं तो उसका रेपरकशन आपकी फैमिली के ऊपर होता है। आपने अपने लिए तो प्रयोग कर लिया, सन्यासी बन गए, मुक्त हो गए, अपना मार्ग आपने चुन लिया, पर जो आपने गृहस्थ पीछे छोड़ दिया उसके ऊपर आपका क्या एक वो दायित्व है कि उनको संभालें आप। छोटा सा एक उदाहरण है, गांधी जी ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, अगर मान लीजिए मैं ये भी कहती हूँ कि गांधी जी के अंदर कहीं भी कोई हल्कापना उस वक्त उनके उन एक्सपेरिमेंट्स में नहीं था, क्योंकि अंदर से उनकी आत्मा स्वच्छ थी कि हमने कुकर्म नहीं किया। अगर उसका फॉल आउट में कोई कैजुअलिटी हो गई या कोई मर गया या कोई बह गया तो उससे मुझे दोषी न ठहराइए। यही हुआ ना एक तरह से उनका। तो मैं ये कहती हूँ कि महापुरुष वो है कि जिसने अगर कोई एक बीड़ा उठाया है या एक कदम उठाया है और उसमें आपके साथ में 6 लोग और जुड़े हैं, तो आपका कर्तव्य है कि आपके उस कदम का इनके ऊपर कोई गलत असर या कोई नुकसान ना हो।